खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड नेगेटिव है और उसके रिवर्सल के चांस नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि रिवर्सल का पैटर्न 5 वेव मूव टू द अपसाइड है या 5 वेव्स टू एनी डायरेक्शन है। कल जब हम वीडियो बना रहे थे तो ये 3 वेव मूव थी। मैंने आपसे कहा था कि वेव 4 5 आ गई तो वेल एंड गुड, जो कि नहीं आई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि माइक्रो लेवल पे मैं इनको 5 वेव्स काउंट कर सकता हूँ, और इसके अगेंस्ट ये हमारा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस होगा फॉर 1 2 सेटअप या AB सेटअप टुवर्ड्स डाउन साइड। और आज अच्छा सा एक रिएक्शन आया है टुवर्ड डाउन साइड, और इस लो से नीचे एक नया लो बन गया है। तो हम अपने टारगेट के मुताबिक बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। इस एरिया को मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसने रेजिस्टेंस ने ठीक हमें सपोर्ट किया है। साथ मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन दी थी अपने चार्ट पे ड्रॉ करने के लिए कि ये ट्रेंड लाइन आपके पास लोकल रेजिस्टेंस का काम करेगी। फिब लेवल तो हमें डिफरेंट वेव्स के मुताबिक चेंज करने पड़ते हैं, बट ट्रेंड लाइन चूंकि खुद ही डिक्लाइन हो रही होती है ग्रेजुअली, तो उसके लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली डाउन होते रहते हैं, आपको करने नहीं पड़ते। यानी अगर कैंडल यहाँ से आके यहाँ आके टकराए तो आपको नया फिब लेवल नहीं लेना। दैट इज 4007, ये जगह रेजिस्टेंस की 4007 बन रही है, एंड सो ऑन। तो इसको मैं अभी चार्ट पे रहने दे रहा हूँ, इसको रिमूव नहीं कर रहा। थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूँ 4 आवर चार्ट के ऊपर। आइडिया ये था कि वेव 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है इस जगह पर, और अब हम वेव 5 में हैं जो कि ABC है, क्योंकि हम इसको डायगोनल पैटर्न लेकर चल रहे हैं। उसमें भी हमने वेव A को कंप्लीट कर लिया था और B को हम कंडीशनल कंप्लीट समझ रहे थे। कंडीशनल इसलिए कि मेरे पास अभी भी ये ऑप्शन है कि ये जस्ट वेव A है, क्योंकि ये करेक्टिव पैटर्न था, और ये वेव B है, इसमें भी करेक्टिव है, कोई इम्पल्स नहीं आ रहा, प्राइस ओवरलैप कर रही है। तो एट एनी पॉइंट हम शायद वापस इस एरिया की तरफ चले जाएं, पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि जाएं, बट दिस ऑप्शन इज ऑलवेज ऑन द टेबल कि हम यहाँ से लार्जर डिग्री की वी वेव बनाएं, यानी ABC, और फिर डिक्लाइन की तरफ जाएं। और अगर यहीं से डिक्लाइन हो रहा है, वेव C सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग डायगोनल है, और इसी तरह लोअर लोज करती चैनल की शक्ल में नीचे जा रही है, तो फेयर इनफ जाती रहे, हमारा टारगेट भी नज़दीक है। मैंने अपना टारगेट अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, एक दफ़ा फिर उसको देख लेते हैं। अब हम लोअर डिग्री का टारगेट लेते हैं, बल्कि ये लोअर डिग्री का टारगेट ही है, ये लास्ट वेव का टारगेट है। यानी हमने लेंथ ली है 1 से लेके 3 तक, इसको ऐड किया है वेव 4 में, तो हमारा जो फौरी टारगेट है वो 61.8 यानी 3882 है, और हमारा नेक्स्ट टारगेट है 3750 से लेके 3600 तक। तो ये हमारे रेस्पेक्टिवली 3 टारगेट्स हैं, इनमें से कोई एक भी हिट हो जाता है तो हम रिवर्सल ढूंढेंगे, और अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स होती है तो हम उसका वापसी पुल बैक देखेंगे, जो हमें दोबारा से इधर ले आए। अब आप लोगों को याद होगा, जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं, मैंने आपको बार बार एक चीज़ बताई है कि जब तक प्राइस 3 वेव में मूव कर रही है, दैट मीन्स कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ट्रेंड जो चल रहा है ऊपर से वो कंटिन्यू करेगा, और ऊपर जाने के लिए हमें 5 वेव्स चाहिए, लाइक 1 2 3 4 5, एंड देन 3 वेव्स पुल बैक ABC, जो यहाँ पर सपोर्ट को होल्ड करे, तो यहाँ से हम बुलिश होंगे। अगर हमारे पास कितना ही प्राइस एक्शन ऊपर आता है और वो 3 वेव है, लाइक प्राइस 4% 5% अप हो जाती है एक दिन में, लेकिन वो मूवमेंट अगर 3 वेव है, दैट मीन्स के ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, दैट इज सम काइंड ऑफ
करेक्शन, कोई भी कम्प्लेक्स करेक्शन है, उसके 12 से ज़्यादा पैटर्न है, तो हम एग्जैक्टली तो उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट जो भी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन होते हैं वो मैं सारे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे आपको याद होगा जब इस पुल बैक का जिक्र हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि हम कम अज़ कम 3500 की रेंज में जा रहे हैं, और अगर मेजर टॉप हो गया सुपर साइकिल का तो फिर हम 3000 से भी नीचे आएंगे, लाइक 2000 2500 की रेंज में जाएंगे। क्योंकि अभी तक हमारे पास उसका कोई एविडेंस नहीं है कि मेजर टॉप इन प्लेस है, बट स्टिल हम इतना नीचे आ गए हैं कि अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखें, ओहो डेली चार्ट पे तो बहुत मेस है, चार्ट बदलते हैं, इस चार्ट पे आते हैं, और हाँ ये चार्ट खाली, तो आप देखें रफली हम अपने उस हाई से इस लो तक 29% डिक्लाइन आ चुका है हमारा गोल्ड, यानी इतना डाउन हो गया है। और ये दो लाइनें मैंने आपको शायद एक दो वीडियोस पहले ड्रॉ करके बताया था कि हम अपना टारगेट कैसे ले रहे हैं, ए बी सी या डब्ल्यू एक्स वाई की शक्ल में। अगर उसको ए बी सी की शक्ल में ले रहे हैं तो 3700 है, और अगर डब्ल्यू एक्स वाई की शक्ल में ले रहे हैं तो टारगेट 3500 है। तो ये हमारे मेन दो टारगेट हैं, 3700 से लेके 3500 तक। उसके बाद भी हमें इस बात की गारंटी नहीं होगी कि लो इन प्लेस है और करेक्शन ओवर हो गई है। याद रखिए, ये फर्स्ट डिक्लाइन लिया जाएगा एज वेव ए। अगर यहां से प्राइस उठती है और थ्री वेव्स में आती है और यहां से डिक्लाइन हो जाती है, यानी वेव फोर नहीं आती हमारे पास, ये एरिया और ये एरिया यानी फाइव वेव्स लार्जर डिग्री की नहीं आती, तो हम क्या समझेंगे कि सुपर साइकिल का टॉप इन प्लेस हो चुका है, और ये जो डिक्लाइन है ये थ्री वेव डाउन है। इसके बाद हम थ्री वेव्स अप जाएंगे, इसको कहते हैं फ्लैट करेक्शन, और यहां से सही माने डिक्लाइन आएगा फाइव वेव्स डाउन, यानी 1 2 3 4 5, वो आपको बिलो 3000 लेकर जा सकता है इजीली। क्योंकि अभी तक ट्रेंड नेगेटिव है, और आप इसको ट्रेंड लाइन के जरिए भी चेक कर सकते हैं। यहाँ आपके पास दो ट्रेंड लाइंस आएंगी, ये पहली ट्रेंड लाइन है लार्जर डिग्री की, और उसके बाद इस वाले लो से आपने दूसरी ट्रेंड लाइन लेनी है। तो ऊपर जाने के लिए, बुलिश होने के लिए अभी काफी सारे रेजिस्टेंस के लेवल हैं। फिब लेवल के अलावा ये अभी तो हमसे ये छोटी वाली ट्रेंड लाइन नहीं टूटी, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन है, फिर ये ट्रेंड लाइन है, और जो करंट लो है उसके अगेंस्ट अगर आप फिब लेवल देखें तो बहुत ऊपर जाता है। यानी अगर आप वेव ए को कंसीडर कर लें कि वो 3700 पे फिनिश हो गई है, तो इसके अगेंस्ट वेव बी का टारगेट 5346 तक है। यानी जब सारे बुलिश हुए हुए होंगे अगेन, ये फिर गिर सकता है वहां से। इसलिए हम फाइव वेव्स का वेट करेंगे, और ये एरिया ऑफ बाइंग है जहां मैं पर्सनली बाय करना चाहता हूँ। 3700 और 3500 के दरमियान मैं फिजिकली गोल्ड को बाय करना चाहता हूँ। और अगर फाइव वेव्स आ गई तो ठीक है, वरना हम अबव 5000, 5200 5300 इसको फिर रीसेल कर देंगे। तो इसके मुताबिक आप लोग चार्ट को अपडेट कर लें। मिलते हैं कल की लास्ट वीडियो में जो वीकेंड की होगी।